सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आनंद माला का स्वागत करता हूं आपके एमईपीएल क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट्स। किसका अमेंडमेंट सर? प्रोफेशनल्स प्रोग्राम का अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशंस एंड वाइंडिंग अप, ठीक है। वो जो हमारा मॉड्यूल 2 में आता है भैया, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है ना। तो जून 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 है ना, जून 2023 एग्जामिनेशंस जो आने वाला है भैया कुछ ही दिनों में, उसके लिए अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो इंस्टीट्यूट बोलता है भाई अमेंडमेंट्स आया हुआ है तो देख लो, मतलब ठीक है देख लो। तो समझ लेना, इस सभी चरित्र पात्र काल्पनिक नहीं होने वाले, इसका वास्तविक से लेना देना है। तो जब आप इस क्लास करने आ रहे हो या देख रहे हो यूट्यूब पे, तो आप ध्यान रखोगे कि आपने इसके लेकर सारे प्रोविजंस खत्म कर लिए हैं क्या। अगर आप ये प्रोविजन खत्म कर लिए हो, तब ये क्लास लेकर बैठोगे आप आधा घंटा, उसके बाद आपको पूरा क्लैरिटी होगा कहां कहां चेंजेस करना है आपको, कौन सा हटा है, कौन सा ऐड हुआ है, कौन सा लेस हुआ है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इस पूरे अमेंडमेंट से बात करता हूं मैं, ध्यान समझेंगे। लाइक थोड़ा दबाते रहे, करेक्ट है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा हमारा भी। हाँ वेरी गुड, चलिए देखिए। कंटेंट में बात करता हूं मैं, 2 चैप्टर को लेकर इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स लाया है, करेक्ट है ना। अमेंडमेंट्स क्या बोल रहा है भैया कि इस 2 चैप्टर को आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये 2 चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो बहुत लिंक है एक दूसरे के साथ, है ना। और साथ ही साथ इसका डिटेलिंग आपको करना जरूरी है, तभी आप चैप्टर्स में चेंजेस है वो कर पाएंगे आप, ठीक है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं अपन, है ना। वापस से एकदम स्वागत है आपका, लाइक थोड़ा दबाते रहिए और क्लास को एंजॉय करते रहिए। आइए फटाफट ध्यान देते हैं अपन, आइए। तो सबसे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 एवरीवन, राइट। चैप्टर नंबर 19 एवरीवन, कम ऑन, आइए चैप्टर नंबर 19 देखिए। ये चैप्टर क्या बताता है, ध्यान समझेंगे। 2 मिनट में रिवाइंड करता हूं। जब कभी सीआईआरपी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है बंधुगण, है ना। अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर आके क्लेम अपना लेकर आए, या फाइनेंशियल क्रेडिटर लेकर आए, या कभी कभी खुद कॉर्पोरेटर बोले भाई बंद कर दो मेरे को, मतलब कुछ प्लान लेकर आए, मेरे को पैसा नहीं चुका पा रहा हूं मैं, है ना, करेक्ट है ना। तो बोलते ठीक है प्लान बनाते हैं, ठीक है, प्लान बनाते हैं। और वो जो रिजोल्यूशन प्लान बनेगा वो कमिटीज देखेंगे, कमिटीज ने अगर अप्रूव कर दिया तो एनसीएलटी के पास जाएंगे, और एनसीएलटी ने थम्स अप लगा दिया एवरीवन, तो एंजॉय करो पार्टी, पार्टी को एंजॉय करो, है ना। इसका मतलब या सक्सेसफुल होने पे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो हम लोग लिक्विडेशन में जाएंगे। बट पहला जो स्टेप हो रहा है सीआईआरपी का, उसके लिए जो रेगुलेशन बना हुआ है सीआईआरपी रेगुलेशन 2016, उसमें क्या चेंजेस है वो देखते हैं अपन, है ना, वो चेंज देखेंगे अपन। तो बंधुगण अनुग्रह सुनबेन, फटाफट आएंगे अपन, फटाफट आएंगे। देखिए साइलेंट फीचर्स, इंस्टीट्यूट बोला भाई साइलेंट फीचर्स है कुछ, हम लोग ये भी देखेंगे और थोड़ा डिटेल्स भी अपन देख लेंगे, करेक्ट है ना, जो इस रेगुलेशंस में चेंजेस हुए हैं, करेक्ट ना, वेरी गुड। प्रोसीड्यूर बताता हूं क्या क्या चेंज होता है, पूरा प्रोसेस बताता हूं, है ना, ध्यान समझना। एक्चुअली चेंजेस कहां पे हुआ है, थोड़ा कुछ प्रोसीड्यूरल चेंजेस में हुआ है ना, मैक्सिमम बोल सकता हूं मैं, बिकॉज वहां फॉर्म चेंज हुए हैं, कैसे आपको क्लेम एडमिट करवाना है, कैसे फाइल करना है, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, ये सब बातें यहां पे हुई है, ठीक है, ये सब बातें यहां पे हुई है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So with the objective to maximize value in resolutions, the amendment to CIRP regulations done, है ना। ध्यान समझेंगे कौन सा अप्रोच चला, सीआरपी रेगुलेशन, मतलब फर्स्ट स्टेज में जहां पे अभी कुछ क्लेम आया हुआ है, सीआरपी आप करने जा रहे हो, है ना, विद दी क्लेम ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, है ना, या कभी कभी खुद से, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो अभी इसके लिए बन रहे हैं अपन, इसके लिए, करेक्ट है, इस पर्टिकुलर लिक्विडेशन का बात ही नहीं कर रहे अभी, एकदम ध्यान से आइए। तो विद द ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज वैल्यू इन रिजोल्यूशंस, है ना, कुछ नंबर सा वैल्यू अच्छा सा मिले भैया, उसके लिए क्या बोलता है, ध्यान समझना। द अमेंडमेंट हैज बीन डन इन द सीआरपी रेगुलेशंस, क्या बोलता है, कमिटी इशू करेगा, सीओसी क्रेडिटर्स का कमिटी, है ना, क्रेडिटर्स का कमिटी ना जो एडमिट करता है क्लेम्स वगैरह, है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कमिटीज ऑफ क्रेडिटर्स का, है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर्स, राइट, वो कमेटी बनाते हैं, पता है ना। थोड़ा सा देखो, आप ये क्लास कर रहे हो मतलब आप पहले पढ़ लियो अच्छे से, फिर आपको करने में मजा आएगा, करेक्ट है, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। टू इशू रिक्वेस्ट फॉर द रेजोल्यूशन प्लान एंड अ सेकंड टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड टाइम आप भी ला सकते हो प्लान को, सेकंड टाइम प्लान बना सकते हो।
सर किसके लिए? मान लो कोई ऐसा एसेट है जो बचा हुआ है तुम्हारा, है ना, बचा हुआ है, उसके लिए कुछ एप्लीकेंट्स आया क्या? एप्लीकेंट्स आया ना, कर सकते हो, कर डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो। लेकिन याद रखना, हम छूट तो तुमको दे रहे हैं कि तुम एडिशनली सेकंड प्लान बना सकते हो, जिसका कोई प्लान ही नहीं बना है अभी तक, एसेट्स का बना सकते हो, कोई प्लान, रिजोल्यूशन प्लान बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बचा हुआ एसेट्स है ना, उसको प्लीज आप टेक केयर करिएगा अच्छे तरीके से, ऐसा कुछ ना हो कि उसमें दिक्कत हो जाए कुछ। करेक्ट है? तो देखिए पढ़ते हैं इसको, वापस से पढ़ता हूं मैं। विद द ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज वैल्यू इन रेजोल्यूशंस, द अमेंडमेंट टू द CIRP regulations enables the resolution professionals and the committee of creditors to issue requests for resolution plan and a second time for sale of one or more assets of the CD corporate debtors in cases where the no plan has been received for the corporate debtor as a whole. कंप्लीट एसेट्स का प्लान नहीं बना है तो आपके पास एक मौका है सेकंड प्लान को रिक्वेस्ट करने के लिए, करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत करिए। अच्छा बात है ना, गुड न्यूज है, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज भैया, गुड न्यूज, गुड न्यूज है ना, गुड न्यूज है भैया, कर सकते हैं आप, कर सकते हैं भैया, वेरी गुड, ठीक है। इट इनेबल्स फॉर रेजोल्यूशंस प्लान टू इंक्लूड सेल ऑफ वन और मोर एसेट्स ऑफ सीडी टू वन और मोर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स सबमिटिंग रेजोल्यूशन प्लान फॉर सच एसेट्स एंड प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स। तो आप याद रखिएगा, जो रिमेनिंग एसेट्स है ना, उसका ट्रीटमेंट आपको एप्रोप्रिएटली करना है। यू कैन नॉट, आप उसको इजीली नहीं छोड़ सकते, बिकॉज सब प्लान है ना, कंपनी का बात है, आप समझ रहे, कंपनी मर जाएगी फिर, करेक्ट ना। रेजोल्यूशन प्लान का मतलब ही क्या होता है कि हम वापस से ट्राई करते हैं कंपनी को खड़ा करने का, हम वापस ट्राई करते हैं कंपनी को रेडी करने का, वापस ट्राई करते हैं कंपनी अपने पाँव पे खड़ा हो, सपोर्ट मिलता है ना आपको, ये प्लान देता है सपोर्ट, ये प्लान सपोर्ट देता है कंपनी को कि आप खड़ा होइए, वापस चलिए, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, एसेट्स का एप्रोप्रिएटली डील होना चाहिए, बट आपको एक ऑप्शन तो दे दिया गुड न्यूज वाला, यू कैन डील विथ अ रिक्वेस्ट ऑफ सेकेंड वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, वेरी गुड। ये तो था, नेक्स्ट बात करते हैं। टू इंप्रूव सच रिजोल्यूशन प्लान को इंप्रूव करने के लिए और ये एसेट्स को डील करने के लिए, कम ऑन, उस एसेट्स को डील करने के लिए आइए एक और गुड न्यूज है, गुड न्यूज और आया भैया, और गुड न्यूज है, गुड न्यूज नंबर 2 है ना। क्या बोल रहा है? मार्केटिंग करिए आप एसेट्स का, मार्केटिंग करिए, जो दिखेगा तभी तो बिकेगा रे भैया, अरे दिखेगा तो ही तब बिकेगा, मार्केटिंग करिए आप, कम ऑन मार्केट करिए, आपको क्या क्या नहीं दे बताइए ना, मार्केटिंग करिए। To improve the value received in the resolution plan, the amendment to CIRP regulations enables marketing of assets of CD. It provides for formulating a strategy for marketing of assets of CD. आप strategy create करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। In consultation with obviously COC to disseminate information about the assets to the wider and the target audience, है ना। तो मतलब लिखेंगे अपन यहाँ पे, उफ कंप्यूटर जी इंक थोड़ा चेंज करवा दीजिए मेरा, प्लीज 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 प्लीज, चलिए चेंज हुआ, हाँ ठीक है, चलिए। तो है ना, मार्केटिंग करने का मौका मिलेगा, मार्केटिंग करने का मौका मिलेगा, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना भाई, ऐसे से बेचिएगा आप, देखिएगा तभी तो बिकेगा भाई, है ना, वेरी गुड, चलिए ठीक है ना। उसके लिए भैया आपको और एक बात बोलना है, 60 दिन का समय मिला है, 60 दिन का, करो करो, खुल के करो, खुल के करो 60 दिन का। और सुनो ना, सुनो, जिसको भी इंटरेस्ट जगाना है ना, द मार्केट हैज द इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्म जी। ये एक्चुअली अमेंडमेंट्स ना फॉर्म्स को लेके बहुत हुए हैं, फॉर्मेलिटीज को लेके बहुत हुए हैं कि भाई आप इस फॉर्मेट में अप्लाई करिए, है ना, अलग अलग फॉर्म्स आपको मिलेगा जी, अपन दिखाएंगे, अभी पेयर एक्ट में जाएंगे, देखेंगे, ठीक है, चलिए। हैज बिन advanced to 16th day from the insolvency commencement date, ICD हुआ उसके 16, है ना, 60 दिन बाबा, 60 दिन, अरे भाई बिकेगा बिकेगा, तगड़ा बिकेगा भाई, कोई बात नहीं। चेंजेस हैव बीन ऑल्सो बी मेड फॉर्म जी, आप चेंजेस भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चलो भैया मेरे को इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं था, अभी मेरे का रिक्वायरमेंट ऐसा है, मैं अब ये नहीं लेने वाला, अब ये लेने वाला हूँ, इंटरेस्ट हो कर सकता हूँ मैं अपना, तो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, और क्या चाहिए आपको, चेंज करना है चेंज कर लीजिए, क्या लिखा है, फॉर्म जी हैज बीन एडवांस, ठीक है,
Changes have also been made to the Form G to provide more relevant information to person for expressing interest, है ना, जो पर्सन एक्सप्रेस कर इंटरेस्ट। वापस से फॉर्म जी हैज बीन एडवांस, है ना, फॉर्म जी हैज बीन एडवांस टू 16th डे और नो फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है, 60 दिन। चेंजेस हैव आल्सो बीन मेड टू फॉर्म जी टू प्रोवाइड मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू पर्संस फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट, है ना। और भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, और भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं फॉर्म जी में, झलका दीजिए आप इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट, तो ये बात हो गया, 2 अमेंडमेंट बात करते हैं। 2 गुड न्यूज। सबसे पहला गुड न्यूज क्या होगा कि भाई अब वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हम सेपरेटली डील करने का मौका दे रहे हैं। आप एसेट्स को आप सेपरेटली डील करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली सीओसी वगैरह बात कर लेगा, बात करके करोगे आप, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा जो रिमेनिंग एसेट्स है ना, उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, धोखाधड़ी नहीं भाई, हाँ, कंपनी का बात है, करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट गुड न्यूज नंबर 2, मार्केटिंग का प्लान बनाइए। मार्केटिंग अलाउड कर दिया 60 दिन से, आईसीडी चालू होगा 60 दिन से भैया, ठीक है ना। और फॉर्म जी लेकर आए हैं, उसी में फॉर्मेट दीजिए ना, डिटेल्स बताइए, पर्टिकुलर्स बताइए आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन चेंज ऑल्सो, यू कैन चेंज ऑल्सो, नो इश्यूज, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, टू इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर के इंफॉर्मेशन के लिए कुछ चेंजेस आया है ना, देख लेते हैं। बोल रहा चेंज कहां हुआ है, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस का चेंज हुआ है भैया, है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हक है मेरा, है ना, पहला। तो changes timeline for filing applications for preferences and other transactions on or before 130 दिन से पहले, आईसीडी का कमेंसमेंट डेट से पहले, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले, एवरीवन, ठीक है। Provides that a copy of application made regarding the preferential and other transactions be shared with the prospective resolution applicants to enable them to account for such informations, ठीक है, सही बात है। तो आप ये कर सकते हो, और क्या चाहिए आपको, 130 दिन, समझ रहे हैं, 130 दिन, बाबा रे बाबा। नेक्स्ट अगेन टाइमलाइन चेंज हुआ किसमें, देख लेते हैं। ओ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के लिए टाइमलाइन चेंज हुआ भैया, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के लिए टाइमलाइन चेंज, इसमें हम लोग देखने वाले हैं बेयर एक्ट में, वापस से कोई बात नहीं है, चाप नहीं लेंगे। क्या बोला है, रीड कर लेते हैं एक बार। Changes the timeline for submission of information memorandum to on or before 95th day from the ICD from 54th day 54th day से 95th day तक आप सबमिशंस कर सकते हैं, ठीक है। 54th डे के बाद से 95th डे से कर सकते हैं तक, आई मीन 54th डे से 95th तक कर सकते हैं। It also mandate that information memorandum should be also include the further relevant information such as operations of credit, CD, operations of CD, corporate debtors, financial statements and contingent liability, etc. ठीक है, कर सकते हैं। It also includes, वाओ, मार्क करें इसको, details of business evolutions for CDs with the asset size of more than 100 करोड़, है ना। इंफॉर्मेशन कंटेंट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या रहेगा वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी के लिए क्या बोला है कि टाइमलाइन हो गया भैया 95th डे से तक, आई मीन 95th डे तक आप कर सकते हो, बट फ्रॉम 54th डे से 95th कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट ना। डिटेल्स क्या क्या रहेगा उसमें, बोल दिया अदर डिटेल्स रहेगा सर, जैसे ऑपरेशंस ऑफ सीडी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सीडी, है ना, किसका, नंबर वन, नंबर 2, ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटीज, नंबर 3, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 4, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। और अगर आपका बिजनेस इवोल्यूशन हुआ है, 100 करोड़ का साइज है, प्लीज दे दीजिए, अच्छी बात है ना भाई, अच्छी बात है, दे दीजिए। चलिए वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 3, ओके, नेम क्या है भैया, देख लेते हैं। ओहो, ये क्या है, देख लेते हैं अजी। विद द एम टू रिड्यूस डिलेज इन द प्रोसेस, है ना, इसका प्रोसेस आईसीडी का प्रोसेस में, एंड इनहेंस एफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल टाइम, अमेंडमेंट्स enables the COC to examine whether it wants to explore the option of compromise arrangement or not.
ये सर तो मिक्सचर हो गया सर, मिक्सचर हो गया। क्या? जिस तरह सर मिक्सचर बनता है ना, मिक्सचर है ना, भुजिया, छुड़ी भाजा भी उसमें, चना दाल भी उसमें है ना, और तरह का इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिया। तो यहाँ बोलता भाई सुनो, आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हो भाई। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। सर आप तो कहीं कंपनीज एक्ट में तो नहीं जा रहे? हाँ सही समझे, ढेर सारे शुभकामनाएं, अभिनंदन। सही है, सही, एकदम एकदम। 200 सेक्शन नंबर 230 का बात कर रहे हैं अपन, 230 सेक्शन नंबर 230 का बात कर रहे हैं एवरीवन, 230। मतलब इसके कारण आपके पास एक ऑप्शन है भैया, आप तो आईसीडी कर रहे हो, कमॉन आईसीडी कर रहे हो, एक ऑप्शन भी खुला छोड़ दिए, क्या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी बन रहा है जिससे कॉम्प्रोमाइज कर ले? कॉम्प्रोमाइज कर ले बंधुगण, कॉम्प्रोमाइज कर ले, है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। 230 वाला, हाँ हाँ 230 वाला, अभी 230 नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे, हाँ आप 230 पढ़ गए हो ना, 230 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स, है ना, करेंगे, ठीक है। 230 पे जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, मतलब ऑप्शंस ओपन है। देखो रिजोल्यूशन प्लान बन रहा है, हर वो कोशिश किया जा रहा है, हर वो कोशिश किया जा रहा है जिससे कंपनी वो सेफ हो जाए, खड़े हो जाए अपने पांव पे। और ये जबरदस्त एवरीवन, चलिए लाइक दबाते रहिए भैया, आगे बढ़ते रहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आइए आइए आइए। With the aim to reduce the delays in the process of enhance efficiency of available time, the amendment enables the COC to examine whether it wants to explore the options of compromise or arrangements and file such a recommendation with AA authorities को, NCLT, है ना, ठीक है, लिख देता हूं, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, है ना। तो एक ऑप्शन आ गया कॉम्प्रोमाइज। एग्जाम में बने क्वेश्चंस तो बोल सकते हैं हाँ 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 हाँ, एज पर द अमेंडमेंट मेड इन दी रेगुलेशंस 16, ये बोल रहा है दिस इज एन ऑप्शन टू एक्सप्लोर अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इफ एन एप्लीकेशन मेड टू ए, है ना, वेरी गुड, व्हाइल अप्लाइंग टू ए फॉर लिक्विडेशंस ऑर्डर, ठीक है, व्हाइल अप्लाइंग टू ए फॉर लिक्विडेशन ऑर्डर। देखो आपका क्या हो रहा था, फेल हो गया ना भाई, फेल हो गया, रेजोल्यूशन प्लान बना नहीं, अब लिक्विडेशन के लिए जा रहे हो, है ना, तो एक ऑप्शन आपको कॉम्प्रोमाइज का है भैया, देख लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो प्लीज प्लीज प्लीज, कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, ऑप्शंस ओपन है, ऑप्शंस ओपन है, यू कैन एक्सरसाइज। अच्छी बात है ना, आपको हर वो मौका दिया जा रहा है। चलिए, इन केसेस वेयर इट डिसाइड टू एक्सप्लोर, मतलब करना चाहता है, इट शुड एक्सप्लोर द ऑप्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन इज अवेटेड अवेटेड अवेटेड। देख लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होगा, तुम क्या करेगा भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करेगा भाई, तू बोल क्या करेगा बता। इसलिए भाई लिक्विडेशन का ऑर्डर अवेटेड है, you can explore this options of compromise and arrangement at one, you can explore this an options man, you can exercise, तो आप एक्सरसाइज कर लेते ना। देखो लॉ का इंटेंशन समझिए आप, लॉ ये चाहता है कि भाई किसी भी तरह से ये बच जाए कंपनी, है ना, बिकॉज एक कंपनी के पीछे बहुत लोग रहते हैं, इकोनॉमी खड़ा होता है कंपनी से, समझ में आ रहा है आपको, इकोनॉमी खड़ा होता है ना, तो भैया नहीं, बचना चाहिए, बचना चाहिए, बचना चाहिए, करेक्ट ना, तो हर वो कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। आगे, द अमेंडमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस गाइडिंग फैक्टर्स दैट मे बी कंसिडर्ड बाय सीओसी व्हाइल मेकिंग एन अर्ली डिसीजन टू लिक्विडेट द सीडी, है ना, गाइडिंग फैक्टर्स ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए अब आगे, नेक्स्ट, टू मेक द रिजोल्यूशन प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड रोबस्ट, अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर, मतलब अब ये प्रोसेस को लेकर बात कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात कर रहा है, वो देखते हैं। देखो इसमें ना प्रोसेस बात किया हुआ है, बोला भाई ईमेल बनाओगे तुम कोरस्पॉन्डेंस के लिए, है ना, करेक्ट है। तो जब याद करो, जब पहले क्या होता है, पहले तो लेकर आता है आईआरपी, है ना, इंटरिम वाला, फिर या तो आईआरपी खुद अपॉइंट होता है, या तो वो फिर बायस ना हो जैसे क्या हो, दूसरा आरपी अपॉइंट होगा, कमिटीज ने गठन किया, बनाया, आरपी को अपॉइंटमेंट किया अपन, आरपी अपॉइंट हो ना भाई, तो आरपी पॉइंट फिर हो सकता है बीच में और कभी आरपी चेंज हो, पावर है, आज पावर आ गया भाई, पावर आ गया है, चेंज कर सकते हैं आप आरपी को, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि हो सकता है कोई छोड़कर जाएगा, तो भाई जो डेटाज वगैरह आ चुके हैं ईमेल्स में, ये आप उसको हैंड ओवर कर दो, सिंपल सा बात है। देखो ये सिंपल सा बात है, इसमें कुछ नया कहानी नहीं है। आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी भी जॉब करोगे कहीं पे, तो क्या होगा कि
आपके जाने के बाद या आपको कहीं जॉब मिल गया तो आप क्या करोगे, कंपनी छोड़ोगे। तो आपके जाने के बाद जो भी डेटा आपके पास रहेगा, जो भी मेलिंग रहेगा, वो आप किसको फॉरवर्ड करोगे, किसको देकर जाओगे, जो प्रोस्पेक्टिव या जो इनकमिंग सीएस है उसको देकर जाओगे आप। सिंपल है ना। तो एक तरह से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना भाई ये फर्ज बनता है आपका, है ना। तो आप तो करोगे, तो वो पॉइंट डाल दिया, फर्ज को डाल दिया, मतलब तुमको करना पड़ेगा भाई। टू मेक द रिजल्ट प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट एंड रोबस्ट अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर अ कॉमन ईमेल एड्रेस बी यूज्ड थ्रू आउट द सीआरपी। एक सीआरपी आता है, एक आरपी आता है, वो अपना ईमेल खोजता है, तू अपना खोजता है, तू अपना नहीं, कॉमन इंफॉर्मेशन रहेगा ना ट्रेल बेसिस पे, तो ट्रैक करने में इजी होगा, है ना। फटाफट देखो टाइमलाइन डिस्क्राइब किया भाई, फटाफट प्रोसेस को खत्म करना है, तो हर चीज थोड़ा सा मैनेजेबल रहना चाहिए। चलिए, एंड दिस एमएल नीड्स टू बी हैंडेड ओवर टू सक्सीडिंग आईपी कंडक्टिंग द प्रोसेस। सिंपल सा बात है, कोई हाईफाई नहीं है, कुछ भी हाईफाई नहीं है, एकदम वेरी वेरी मच क्लियर एवरीवन, वेरी वेरी मच क्लियर। आज द आरपी कम्युनिकेट टू द क्रिएटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा एज पर द लास्ट अवेलेबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। The public announcement and the invite claims through post or electronic means. The IRP to communicate to the creator of corporate debtors, है ना, कमेंट करेगा ना भाई, देख पैसा है, पैसा कितना है देख ले। The IRP to communicate to the creators of corporate debtors, समझ रहा है, as per the last available books of accounts, the public announcement and the invite claim through post or electronic means. कम्युनिकेट करेगा एज पर डेटा अवेलेबल, आईआरपी कम्युनिकेट करेगा क्रिएटर्स से, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट अ मीटिंग ऑफ सीएससी कैन बी कन्वेंट टिल, मीटिंग ऑफ सीएससी चलता रहेगा टिल अगर हमारा प्लान अप्रूव ना हो जाए, टिल हमारा प्लान अप्रूव ना हो जाए, ठीक है ना, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। मीटिंग चलता रहेगा, प्लान अप्रूव नहीं हुआ फिर भी चलता रहेगा, है ना, ट्राई करता रहेगा, मीटिंग चलता रहेगा। और एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन हैज बीन पास्ड, अब लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया लास्ट में, तो भाई काहे का मीटिंग खत्म, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो फटाफट वापस देख लेते हैं एकदम ध्यान से। पहला क्या गुड न्यूज, क्या है गुड न्यूज नंबर 1, मैक्सिमाइजेशन वैल्यू, मैक्सिमाइजेशन वैल्यू इन रिजर्वेशन प्लान। किसी भी एसेट को डील कर ले, डील कर ले, डील कर ले, सेकंड ऑप्शन दे जा, डील कर ले, डील कर ले, लेकिन याद रखना रिमेनिंग एसेट्स का अच्छे से ख्याल रखोगे आप। नेक्स्ट क्या बोला भैया, नेक्स्ट क्या बोला, मार्केटिंग, मार्केटिंग 60th सॉरी 63, ठीक है ना, मार्केटिंग करेक्ट है, करेक्ट आप कर सकते हैं मार्केट, ठीक है। एक फॉर्म जी बोला, चेंज भी कर दीजिए बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिर हमने क्या बोले, आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हमें वो देखना था भैया कि 130 दिन के अंदर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये देखना है भैया इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, यहाँ पे 65th वाला बात है जो आपको ध्यान रखना है, आई मीन 95th डे जो हमारा आईसीटी से फ्रॉम 54th, ठीक है। वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का बात देखा, ठीक है। मिक्सचर्स बोले ना, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या, मिक्सचर्स है, अगर लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं, अगर लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं, लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो भाई कैसे कर सकते हो आप, खत्म ही हो गया कहानी, ठीक है। ईमेल कॉमन रहना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन फ्लो अच्छे से होते रहे, कुछ भी लैकिंग ना होए जानकारी को लेकर, है ना। तो इसके लिए अपन ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। वेरी वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट 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 फीस को लेकर चेंज हुआ, फीस 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 फीस, रे भैया फीस, पैसा पैसा पैसा, किसका पैसा, तेरा पैसा, सीएस तेरा पैसा, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशंस का पैसा को लेकर बात हुआ, ठीक है। हाँ जी ध्यान से, अगर कोई भी रिजोल्यूशन प्लान बन रहा है ना, या तो आईआरपी ऑब्वियसली या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशंस 1 अक्टूबर के बाद, तो आपको ना हम कुछ गुड न्यूज लेकर आए हैं भैया, गुड न्यूज लेकर आए हैं, ठीक है ना। आपको कुछ मिनिमम सैलरी दिया जाएगा, मिनिमम सैलरी दिया जाएगा एवरीवन, क्या मिनिमम सैलरी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, मिनिमम सैलरी दिया जाएगा जी, 1 लाख से 5 लाख, ठीक है। टेबल देखेंगे हम लोग, टेबल देखेंगे, एक इलस्ट्रेशन भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, आप उसे ज्यादा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर फिक्स कर दिया गया तो आप ज्यादा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ना भाई, एज पर दी एक्टिविटीज काम ज्यादा हो कहीं पे, है ना, तो हो सकता है, बट यहाँ पे एक मिनिमम फीस आपको फिक्स कर दिया गया, वेरी गुड। उसके बाद अगर कोई भी रिजर्वेशन प्लान बनाते हो आप 1 अक्टूबर 22 के बाद से, है ना, तो कुछ इंसेंटिव प्लान भी है आपके पास। ओ माय गॉड, खाली पैसा का बात हो रहा है भाई, हाँ तो समझो ना, समझो ना, पैसा का बात हो रहा तो नहीं समझोगे क्या, आ जाओ, वेरी गुड। पैसा का बात, पैसा देखिए, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फीस नॉट एक्सीडिंग अ सम ऑफ 5 करोड़ रुपीज,
जो टेबल 2 शेड्यूल 2 में दिया गया है ना, इसी रेगुलेशंस में दिया गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड। ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए फॉर दी देख लेंगे को, डोंट वरी, यहां देखेंगे अपन आराम से देखेंगे, कोई चाप नहीं है। फॉर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन रेट ऑफ 1% अमाउंट विच इज रियलाइजेबल वैल्यू इज हायर देन द लिक्विडेशन वैल्यू, है ना। फीस के बारे में ध्यान समझेंगे, क्या क्या बात बोला। पहला तो बोला मिनिमम फीस, है ना, क्या क्या है, 1 लाख 5 लाख तक, है ना। फिर क्या बोला भाई, इंसेंटिव के सब हिसाब से, मतलब क्या, अगर आपने रिजोल्यूशन प्लान है ना, रिजोल्यूशन प्लान अगर टाइम के अंदर लेके आ गया ना, टाइम के अंदर एक स्लैब डाल दिया, स्लैब टाइम के अंदर अगर लेकर आ गया ना भाई, तो आपको हम इंसेंटिव देंगे, एक्स्ट्रा पैसा। तुम इतना जल्दी प्लान खत्म कर दिया भाई, लो 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 तुम लो, ठीक है ना, करेक्ट है। वो कहाँ लिखा हुआ है सर, बोला यहाँ पे, फॉर टाइमली सबमिशन ऑफ resolution plan to the adjudicating authority as specified table number 2 the said amendment regulations any or for value maximizations at the rate of 1% of the amount by which the realizable value is higher than the liquidation value, है ना। कितना, for the maximization value, दो चीज़, एक तो बोला भैया इंसेंटिव प्लान, वैल्यू के लिए भी हम आपको दे रहे हैं। बोला क्या दे रहे हैं, वैल्यू के लिए, वैल्यू के लिए क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कितना का था, कितना सेटल हुआ। ओहो, द वैल्यू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ 1% दे रहा है, 1%, 1%, बाय विच द रियलाइजेबल वैल्यू इज हायर देन द लिक्विडेशन वैल्यू। देखेंगे देखेंगे, चलिए ओके 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 ओके, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल है। कॉस्ट में या तो काउंट होता है ना भाई, फीस विल बी काउंटेड इन इंसॉल्वेंसी कॉस्ट, उसमें ही काउंट होगा। चलिए रेगुलेटरी फीस के बारे में चेंज हुआ है क्या, 25%, 0.25%, आई मीन 0.25, 25 नहीं 0.25%, करेक्ट है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स अंडर द रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड सेक्शन 31, बोर्ड को देना पड़ेगा, आईबी बोर्ड को आपको देना पड़ेगा कितना, 0.25% ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू टू द क्रिएटर्स अंडर द रिजर्वेशन प्लान्स अप्रूव अंडर सेक्शन 31, ठीक है, करेक्ट है। कब, वेयर सच रियलाइजेबल वैल्यू इज मोर देन द लिक्विडेशन वैल्यू, अगर रियलाइजेबल वैल्यू मोर देन द लिक्विडेशन वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू मोर देन द लिक्विडेशन वैल्यू है, अच्छी बात है ना भाई, लो 0.25% दे दो, मेरे को दे दो, ठीक है, करेक्ट है ना। चांसेस कम है कि यहां से कुछ सम्स पूछे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है यहां से कुछ पूछा जा सकता है, ये फीस को लेकर पूछा जा सकता है, फीस को लेकर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ये अमेंडमेंट्स हैं, करेक्ट है। ये तो एज इट इज है 1% रेगुलेटरी फीस, है ना, पूरा कॉस्ट का देना पड़ेगा, ठीक है, वो एज इट इज, ठीक है। तो चेंजेस आपने देख लिया, है ना। अब थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, देखो जिनको इतना तक देखना था वो देख सकते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देख लेते हैं, कहां से, हमारा रेगुलेशन से, ठीक है। आ जाइए कंप्यूटर जी, रेगुलेशंस को निकालिए, कंप्यूटर जी रेगुलेशंस नंबर आ गया, चलिए जी बिल्कुल, ये देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2016, 16 का बात करें अपन, 2016 का बात करें बंधुगण, ठीक है, वेरी गुड। मैं इसके लिए एकदम लास्ट से आऊंगा, ठीक है, और मैं कुछ दिखाने देना चाहता हूं आपको फॉर्मेट्स, ठीक है, नीचे से आते हैं अपन, आइए देखिए, इसमें ना बहुत सारा प्रोसीजर चेंज हुआ जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट वरी, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। बट ये देखिए कंप्लायंस सर्टिफिकेट कैसा होगा, फॉर्म एच में होगा, ठीक है ना, करेक्ट है, ठीक है, नेम ऑफ द सीडी, करेक्ट है, सीआरपी, है ना, नेक्स्ट फॉर्म जी, जी का बात हो रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले बबुआ, जी का बात हो रहा था ना बबुआ, कहां गया जी, कंप्यूटर जी, जी को लाइए ना बीच में, कंप्यूटर जी कहां गए, फॉर्म जी, फॉर्म जी, फॉर्म जी, समझे जी, फॉर्म जी, समझे, इसी का बात हो रहा भाई। आइए, इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर नो नेम ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स, ये फॉर्मेटिंग है, ठीक है ना, करेक्ट, कैसे करना है आपको देख लीजिए, नेम ऑफ द कॉर्पोरेट डेट अलॉन्ग विद द पैन, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, योर एड्रेस,
क्वांटिटी वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट होल्ड इन फाइनेंशियल ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्कमैन, लास्ट डेट ऑफ रिसीव एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ, ये सब बेसिकली कंपनी करके ये दे रहा है, ठीक है, कि भैया लो अपना इंटरेस्ट शो करो, अपना इंटरेस्ट शो करो, अपना इंटरेस्ट शो करो, ठीक है। सर क्या पर्टिकुलर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? देखिए चांसेस तो कम लगता है, बट आप फिर भी कुछ यहाँ पे डिटेल्स देख लेंगे क्या क्या डिटेल मांग सकता है, कॉमन बात है, ठीक है, ठीक है। बस 5-6 याद रखेंगे आप, हो सके तो कुछ शॉर्ट नोट्स में आ जाए तो व्हाट द यहाँ पे हमारा रिलेवेंट पर्टिकुलर्स क्या क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये सब नेम आईडी ये सब तो रहेगा नॉर्मल से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाइए। आप जब विड्रॉल करेंगे ना उसका ये फॉर्मेट दे दिया गया, यू कैन विड्रॉ ना, यू कैन विड्रॉ पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। चलिए इस प्लान को विड्रॉ कर सकते हैं, रेडी हो जाए तो क्रिएटर्स लोग, फॉर्म है, फीस सब है, ठीक है। तो ये अपने को देखना था, देख लिए। अब हम थोड़ा सा और आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन फीस से, ठीक है। जो भी हम लोग अमेंडमेंट देखे ना उसका थोड़ा एट ए ग्लांस और बढ़ा ले तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आ जाइए, आ जाइए एवरीवन, आ जाइए, आ जाइए, वेरी वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, रुकने का नहीं रे बाबा, चलने का, चलने का। चलिए देखिए ये इंसर्शन हुआ है 39 BA का, ठीक है, करेक्ट है। While deciding to liquidate the corporate debtor under Section 33, the committee shall examine whether to explore the compromise arrangement as referred in under this regulations, ठीक है ना, and the regional professionals shall submit the committee's recommendations to adjudicating authority while filing application, समझ रहे हैं, है ना। तो कमिटी जो अमेंडमेंट हम लोगों ने बात किया ना उसी का यहाँ पे बखान डिटेल में किया गया है, ठीक है। तो कमिटी क्या करेगा भैया, ध्यान समझेंगे, कमिटी है ना अपना रिकमेंडेशंस करेगा, ठीक है, और रिकमेंडेशंस करके कमिटी क्या करेगा, एए को बताएगा सर ये मकसद है, देख लीजिए कुछ बन सकता है, बना रहे हैं हम लोग, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। while recommendation has been made under this, the registration professionals and the committee shall keep exploring the possibility of compromise, है ना। तो क्या हुआ देखो, लाइन समझना ध्यान से, टू एक्सप्लोर दिस द आरपी शैल सबमिट द कमिटीज रिकमेंडेशंस, है ना। क्या करेगा आरपी, बेसिकली आरपी सबमिट करेगा ना भाई, आरपी सबमिट करेगा, ठीक है। मतलब सर रिकमेंडेशन कौन करेगा, रिकमेंड कौन करेगा, है ना, रिकमेंड कौन करेगा भैया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्पेलिंग को, रिकमेंड कौन करेगा, देखिएगा रिकमेंड कौन करेगा, रिकमेंड करेगा भैया कमेटी, सी लिख रहा हूं, आरपी उस रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड करेगा ए के पास, बोलेगा भैया ऐसा है, देख लीजिए क्या करना है। तो अब ये रिकमेंडेशंस होते ही, जैसे रिकमेंडेशन कर दिया ना उसके बाद बोल रहा भाई देख कीप ऑन ट्राइंग कि आप पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करवाइए और ये मौका हाथ से जाने ना दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट हुआ है। अब एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा कि अगर लिक्विडेशन नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, तो आप इसके लिए रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं, किसके पास, ए के पास। वेरी गुड, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए वेरी गुड, ओके ऊपर आते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, आईआरपी, रिकॉर्ड रखोगे तुम, रिकॉर्ड का ध्यान रखोगे, ठीक है। द इंट्रीम आरपी या आरपी, है ना, प्रिजर्व ऑल सच रिकॉर्ड्स विथ कंप्लीट मैनर, आप उस रिकॉर्ड्स को रखोगे विथ कंप्लीट मैनर, ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट,
The interim resident professionals or RP, as the case may, shall preserve copies of records on the basis of appointment, handing over, admissions, public announcements, claims, engagements, all filings. ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड का ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये पॉइंट आपको लिखना है इस रिकॉर्ड को लेकर। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन लिख के चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ये बात हो गया। देख लीजिए फटाफट, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, कोई चाप नहीं खे। चलिए, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एवरीवन, नेक्स्ट आ जाओ, ऊपर आओ थोड़ा सा। बस वही डिस्कस करूंगा जो न्यू हुआ है, न्यूएस्ट न्यू है ना, उसी को डिस्कस करेंगे और उसी को ही डिस्कस करेंगे भैया। आ जाइए। चलिए, देखो ये आ गया, इन्विटेशन इन्विटेशंस फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट। एवरीवन, यहां पे क्या बोल रहा है, यू हैव टू इनवाइट। कैसे, जो हम लोग पढ़े ना, फॉर्म जी बोलिए ना, जी फॉर्म जी, आइए है ना, इसको इंसर्ट किया गया। ठीक है, हम लोग मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा देख लीजिए भैया। ठीक है, करेक्ट। द रिजिस्ट्रेशन प्रोफेशन शैल पब्लिश ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ इन्विटेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्म जी। आरपी सेल्फ पब्लिश ब्रीफ पर्टिकुलर्स, राइट। ब्रीफ पर्टिकुलर्स, कैसे पर्टिकुलर्स फाइल करेगा, क्या करेगा, वो मैंने आपको फॉर्म जी में दिखा दिया। आप थोड़ा सा पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट ना, कंटेंट्स भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। ऑफ इन्विटेशन फॉर दिस, राइट, शेड्यूल 1 में एट द अर्लीस्ट नॉट लेटर देन 60th डे। ठीक है, आर यू थ्रू विद दिस ऑल ऑफ यू? थोड़ा सा लाइक दबाइए ना प्लीज, थोड़ा सा इतना सा। ठीक है, चलिए, करेक्ट। नॉट लेटर देन 60 डेज। ठीक है ना, 60 दिन के अंदर कर दीजिएगा आप। ठीक है, मेरे हिसाब से ना आपको ये वाला टॉपिक को अच्छे से करना चाहिए, ये वाला टॉपिक को। करेक्ट है, चलिए आगे बात करते हैं। द आरपी सेल पब्लिश फॉर्म जी इन 1 इंग्लिश 1 रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। अरे भैया, यही डिटेलिंग पढ़ाई हो रहा है, यहीं पे। कहां जा रहे हो, यहाँ सुनो, इधर कहां जा रहे हो बच्चा, इधर तो पढ़ो, भागो मत, पढ़ो, भागते हो सब, इधर आओ। इन 1 इंग्लिश और 1 रीजनल लैंग्वेज में हो रहा है। ठीक है, हम इंटरेस्ट मंगा रहे हैं भैया, मंगा रहे हैं, चाप मतलब जब मंगा रहे हैं। Wide circulation the locations of registered office and principal office, everyone, right? Next, on the website, if any of the corporators websites, designated board for the purpose and the committee also. तो ये कहाँ जाएगा, ये भी आपको याद कर लेना है भैया। ठीक है ना, याद कर लेना, आप फाइनल में हो भैया, है ना, फाइनल में हो। एक स्टेप, बस एक स्टेप, उसके बाद तो टाका। अरे कुछ भी जॉब प्रैक्टिस कुछ भी तो करेगा ना भाई। एक स्टेप, यू आर सेमी क्वालिफाइड, राइट। अच्छी। ठीक है, इंग्लिश वर्नाकुलर्स वेबसाइट्स आईबीबी के बोर्ड्स में। चलिए, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म जी शेड्यूल्ड 1 state that where the detailed invitations for the expression of interest can be downloaded or obtained from, as the case may be, कर सकते हैं। Last date of submissions expression of interest which shall not be less than 15 days from the date of issue of detailed information। ठीक है, तो 15 दिन का समय है, 15 डे का समय, हाँ, 15 दिन के समय में आपको सबमिट कर देना इंटरेस्ट, मतलब जिसको इंटरेस्ट है वो सबमिट कर देगा। मैंने पब्लिशमेंट कर दिया, 15 डेज का समय होना चाहिए, आप कर दीजिए। ठीक है, क्या बोला, The last date for submission of expression of interest which shall not be less than 15 दिन, कम से कम, उससे कम नहीं, 15 डेज मिनिमम रखिए आप, 15 डेज मिनिमम रखिए, मिनिमम। देखिए यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, करेक्ट है, 15 डेज। वापस से पढ़ते हैं। प्रोवाइड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट
which shall not be less than, which shall not be less than, which shall not be less than 15 days. That means at least 15 days आपको देना पड़ेगा. At least 15 days आपको देना पड़ेगा. Are you through with this, everyone? Come on, come on, come on, everyone, come on. Like, subscribe, please, please, please. आगे बात करते चलिए. Next. चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, और कुछ है क्या इसमें? मैं देख लेता हूँ एक बार. इससे आप पढ़ लीजिए एक बार. ये तो चलो ठीक है. हाँ, द रिक्वायर पेमेंट ऑफ एनी फीस और एनी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, वो देख लीजिएगा. डिटेल्ड इन्विटेशन रहेगा, ठीक है ना. करेक्ट है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे. चलिए, ये हो गया डन. कोई मॉडिफिकेशन करना है? मैंने बात हो चुका था अभी, इंस्टीट्यूट ने बोला मॉडिफिकेशन अलाउड है, वो देख लिए. मैंने यहाँ पे झलका दिया पॉइंट, देख लो आप, देख लो. Provide that such notification shall not be made more than once. Any modification in the invitation for expression of interest may be made in the manner as initial invitations for the expression of interest was made. Provide that such modifications shall not be more than once. Very good. एक बार करो, बार बार अलाउड नहीं है, ठीक है. एक बार, नॉट बार बार. वेरी वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलिए चलिए. देखिए, नेक्स्ट अमेंडमेंट जो था वो मेरा किसको लेकर था? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. कंप्यूटर जी आ गया, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इसको लेकर है, ठीक है. हम लोगों ने वो बात पढ़ा था इंस्टीट्यूट के हिसाब से, ठीक है. थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, आ जाइए. ये देखिए, मेमोरेंडम हाइलाइट्स की सेलिंग प्रोपोजिशंस एंड कंटेन ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस विच सर्व्स द कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. वापस से मैं आता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. करेक्ट है. थोड़ा क्विकली जाता हूँ कि जहाँ पे फोकस नहीं करवाना चाहता हूँ मैं. आप ये सब तो रहेगा ही, ठीक है. आप वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए. यहाँ पे एक था 91. यस, ये देखिए, company overview including snapshots of business performance, key contracts, key investment highlights and other factors which bring out the value as going concern over and above assets of corporate debtor such as brought forward losses in the income tax, input credit of GST, key employees, key customers, ये सब आप हमको देंगे, ठीक है. करेक्ट ना. ये चेंज हुआ है, थोड़ा सा ये चेंज हुआ है, ठीक है. बस बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे. आप फिर मैं ऊपर बढ़ता हूँ, देख लेते हैं. अब मुझे यहाँ पे बस प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन देखना है और एक बार फीस को देख लेना है, बाकी आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है. चलिए, करेक्ट ना. ये है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस को रीड करेंगे. ऑन और बिफोर 75th डे, 75th डे of insolvency commencement, the registered professional shall form an opinion whether the corporate debtor has been subjected to any transactions covered in 43, 45, 50 एंड 66, ठीक है. करेक्ट ना. पढ़ेंगे इसको. चलिए, 82. ये देखिए, whether regional professionals makes determination under this regulation 2, he shall apply to the executive authority for appropriate relief on or before the 130th day of insolvency commencement, ठीक है ना. करेक्ट है. बात इसका हम लोग किए हैं. चलिए देख लीजिए आप. मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट. वापस से बोल रहा हूं, आपको ना पहले डिटेल पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप यहां पे देखोगे. आ गया रेगुलेटर फीस. देखो, रेगुलेटर फीस जो चेंजेस हुआ है वो ये है 0.25% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, है ना. वेयर आरवी इज मोर देन एलवी, तभी आरवी इज मोर देन एलवी, ठीक है. कब से? ऑन आफ्टर 1st October बाय से एवरीवन. वेरी वेरी गुड. चलिए चलिए चलिए, आइए आइए, कम ऑन, आगे बढ़िए. स्लोली स्लोली बढ़ते जा रहे हैं अपन, है ना. स्लोली स्लोली बढ़ेंगे. आइए, गाना मत गाइए आप लोग, आइए इधर. चलिए आइए. तो जो हमने बात पढ़ा था सर, मिनिमम फीस का चेंजेस हुआ वो कहां पे है? वो यहां पे है.
शेड्यूल 2 में, और मिनिमम फिक्स रेट भी अपना फिक्स हो चुका है। देखिए ध्यान से, टेबल 1 क्या बोलता है, ध्यान समझेंगे यहां पे। टेबल 1 बोल रहा है बिलो शैल बी पेड इंटरिम आरपी या आरपी को, एज द केस मे बी एवरीवन, इट हैज टू बी पेड कितना, इफ द क्वांटम ऑफ क्लेम एडमिटेड, है ना, लेस और इक्वल्स टू 50 करोड़, 1 लाख पर मंथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट मोर देन एंड बिलो 500 करोड़, 2 लाख, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, ठीक है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात करता हूं स्लैब, 500 से फिर 2500, 3, बात कहते हैं 1 से 5 होगा भाई, वो स्लैब देख लो, स्लैब देख लो, 250 से फिर 10,000, 4 लाख, और मोर देन 10,000 करोड़ तो 5, ठीक है। वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड। क्या पहला 50 करोड़ 1 लाख, 50 करोड़ से 500, 50 500, 1 जीरो बढ़ गया भाई, 1 जीरो बढ़ गया, 2 गुना कर दे, 2 गुना कर दे, ठीक है। फिर 500 से 25, 5 25 25, 3 गुना 3 गुना 3 गुना, ठीक है। 25 से और 4 गुना बढ़ा, फिर और 4 गुना, मतलब 4 लाख, एंड देन 10 करोड़। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। मैं क्विकली जा रहा हूं बिकॉज हमको कवर बहुत कुछ करनी है आज ही। नेक्स्ट यहां पे मिनिमम फीस, तो बात हो चुका फीस का। चलिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फीस, जो बात हुआ था परफॉर्मेंस के हिसाब से, टाइमली रिजोल्यूशंस, टाइमली 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 टाइमली, बहुत अच्छी बात है, टाइम के अंदर, टाइम के अंदर बहुत अच्छी बात है ना, टाइम के अंदर बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। देखिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फीस फॉर टाइम रिजोल्यूशंस, ठीक है, लेस देन 165, 1%, है ना, ऑब्वियसली रियलाइजेबल वैल्यू का 1%, रियलाइजेबल वैल्यू का 1%, ठीक है ना। मोर देन 165 बट लेस देन 270, कम होता जाएगा ना, जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा परसेंटेज मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। 270 के ऊपर 330 से नीचे या कर दो 50, 330 के ऊपर नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ, ठीक है ना। चलिए वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एवरीवन। तो ये होगा परफॉर्मेंस लिंक्ड। और दूसरा वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस फॉर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मे बी पेड टू द रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल्स एट द रेट ऑफ 1%, 1% मिलेगा, 1%। हमने बात किया ना भाई इंस्टीट्यूट के मैट पे, 1%, विच द रियलाइजेबल वैल्यू इज हायर देन द लिक्विडेशन वैल्यू, हायर देन द लिक्विडेशन वैल्यू, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस, देख लो आ गया, realizable value means the amount payable to creditors in the resolution plan approved. Realizable value amount payable to creditor, amount payable to creditor, क्या बोला, आरवी अगर ऊपर हुआ एलवी से तो कितना पेबल है, कितना पेबल है भैया, है ना, वो ज्यादा है, आरवी एलवी कम है, ठीक है, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो भैया ले लो। चलिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं अपन, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इस पे, ठीक है, तो क्लैरिटी आ जाएगा एवरीवन, बढ़िया से देखेंगे तो क्लैरिटी अपना आ जाएगा ना। चलिए वेरी गुड, क्लैरिटी यहां पे बनता रहेगा, है ना, दिख रहा है, ठीक है, ये अपना यहां पे कहानी बनता रहेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए फटाफट कितना है, एक, ठीक है, 165 1% के हिसाब से, तो उससे ज्यादा हुआ 0.75, और 270 ज्यादा 330 के अंदर, तो क्या होगा भैया 0.5, ठीक है ना। और फिर लास्ट में हमारा 330, तो कुछ हो नहीं मिलेगा, बात हुआ। इसको अपन देख लेते हैं, आ जाइए। अ कॉर्पोरेट डेटर, अ कॉर्पोरेट डेटर एवरीवन, ध्यान से देखेंगे, अ कॉर्पोरेट डेटर एवरीवन, अ कॉर्पोरेट डेटर हैविंग लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ 20 करोड़, कितना 20 करोड़, लेजर वैल्यू कितना 100 करोड़, 100 करोड़, तो 100 तो ज्यादा है ना भाई 20 से, ठीक है। द
रिजर्वेशन प्लान सबमिटेड टू एजुकेशन अथॉरिटी ऑन 170 डे। ओहो 170 दिन, 170 दिन। तो कौन सा देखें चार्ट 170 दिन के अंदर ना, 170 दिन ये रहा 170 दिन, इसमें आएगा ना 170 इसमें फॉलो होगा, 170 इसमें फॉलो होगा एवरीवन, 170 इसमें फॉलो होगा, करेक्ट है 170 इसमें फॉलो होगा ना, सेकंड वाले पॉइंट में 170 फॉलो होगा। तो 0.75 एवरीवन 0.75 लेंगे तो ठीक है 0.75 परफॉर्मेंस लिंक के हिसाब से हमारा 0.75% 100 करोड़ का आ गया 75 लाख, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू का परफॉर्मेंस लिंक का क्या बोलता है, 100 इज मोर देन 20, है ना, ठीक है। तो 80 पे मिलेगा मेरे को 1%, कितना 1%, कितना 1%, ठीक है। वीडियो पॉज करेंगे आप देखेंगे, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड, ठीक है, फटाफट समझेंगे। तो 170 सेकेंड वाला में फॉल करता है तो 0.75 और परफॉर्मेंस लिंक में तो 1% का बात हुआ ही था, अगर मेरा आरवी मोर देन एलवी हुआ तो, ठीक है, वो हमारा हो गया असेस है। चलिए वेरी वेरी गुड। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर का तो कहानी कर लिया है खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। वेरी गुड। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर की तरफ। चलिए हाजी 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 हाजी। सो वॉलंटरी लिक्विडेशन एवरीवन, चैप्टर नंबर 25 में कुछ अमेंडमेंट्स है, इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं आप लोगों को। देखिए ध्यान सुनिएगा, मेरे बातों को एकदम ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए ये जो एक्चुअली इंस्टीट्यूट डाला है ना, आप अगर देखेंगे तो ये वॉलंटरी लिक्विडेशंस का रेगुलेशन नहीं है, ये वॉलंटरी लिक्विडेशन का रेगुलेशंस पे नहीं है, ठीक है। बट है किस पे सर, ये सीआरपी पे है। जब हमारा सक्सेस नहीं हो पा रहा है किसमें, सीआरपी, तो लिक्विडेशन ऑर्डर होता है, उसके लिए ये डाला है यहां पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, ध्यान समझेंगे आप ध्यान समझेंगे। जब आप वॉलंटरी लिक्विडेशन पढ़ते हो, अच्छा मैं दूसरा सीट में करता हूं ध्यान से, जब आप वॉलंटरी लिक्विडेशन पढ़ते हो, जब आप वॉलंटरी लिक्विडेशन करते हो तो ध्यान देंगे क्या क्या चीज ध्यान देना पड़ता है वॉलंटरी लिक्विडेशंस में, क्या क्या चीज ध्यान देना पड़ता है, ध्यान समझेंगे। वॉलंटरी लिक्विडेशन में वापस से लिख देता हूं अच्छे से, वॉलंटरी लिक्विडेशंस क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। एक हमारा जो वॉलंटरी रेगुलेशंस है ना, वॉलंटरी रेगुलेशंस है ना आईबीबीआई का, ठीक है, वो ध्यान देना पड़ता है। वॉलंटरी रेगुलेशंस वाला रेगुलेशंस नंबर ईयर 2017, है ना। उसके साथ साथ एवरीवन, उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 59, सेक्शन नंबर 59 करेंगे अपन, 59 है ना, जो पार्ट 2 ऑफ चैप्टर का होता है, पार्ट 2, जो पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5 का होता है, जो पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 का होता है, उसमें हम लोग वॉलंटरी लिक्विडेशंस का बात करते हैं, वॉलंटरी लिक्विडेशंस का बात करते हैं इस वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन यहां पे एक्चुअली में वॉलंटरी लिक्विडेशंस का बात नहीं किया गया इस अमेंडमेंट्स में। इसमें क्या किया गया पता है, अगर मेरा सीआईआरपी फेल होता है ना, अगर सीआरपी फेल होता है ना, तो फिर क्या होता है सर, लिक्विडेशन का प्रोसेस चालू होता है, लिक्विडेशन का प्रोसेस चालू होता है ना, लिक्विडेशन का प्रोसेस चालू होता है। उसका जो रेगुलेशन नंबर 16 है ना, मतलब 16 साल 2016, उसका बात कर रहा भाई। क्या बात कर रहे सर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, विश्वास दो आपको। इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए भैया, इधर आइए, ये देखिए 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 बंधुगण, देखिए, to enable better participation of stakeholders and streamline the liquidation process to reduce delays and realize better value, Insolvency and Bankruptcy Board of India amend the liquidation regulations, make the following major modifications. यहां समझ में नहीं आया ना, यहाँ the committee of COC constituted during
कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, अरे गिर जाएंगे भाई आराम से, है ना. प्रोसेस shall function as a stakeholder consultations committee in the first 60 days. Oh my God! Yes, yes, yes! सही जवाब. तो आप ये वाला नहीं पढ़ रहे यहां पे. आप सीआरपी जब फेल हो रहा है, सीआईआरपी जब फेल हो रहा है, तो लिक्विडेशन प्रोसेस को यहां पे फॉलो कर रहे हैं आप. वो रेगुलेशंस में क्या चेंज हो रहा है उसको लेकर आए अपन. वॉलंटरी लिक्विडेशन भाई कहानी खत्म है. वॉलंटरी लिक्विडेशन रेगुलेशंस 2017 है ना. और रीड विद सेक्शन नंबर 59 चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2. उसका बात नहीं हो रहा है. सीआरपी फेल्स तो लिक्विडेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है उसका बात हो रहा है. ठीक है, वेरी वेरी गुड. इसलिए आप इसको करने से पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आके करेंगे इसको. चलिए, वेरी गुड. आइए, कहां गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा. चलिए, खुल जा सिमसिम. तो कमिटी ऑफ क्रिएटर्स कॉन्स्टिट्यूट ड्यूरिंग द सीआईआरपी प्रोसेस सेल फंक्शन एज अ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमिटी. मतलब यहां पे एससीसी का जन्म हुआ, एससीसी का जन्म हुआ. कांग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे एससीसी. क्योंकि ये सीआईआरपी प्रोसेस फेल हो रहा है, अब हमें लिक्विडेशंस पे जाना है. तो आइए ना, एससीसी बन जाइए. तो वही बंदा 60 डेज तक बनेगा जब तक कि हमारा यहां पे एससीसी रिकॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए बेस्ड अपॉन द एडमिटेड क्लेम विद इन 60 डेज ऑफ इनिशिएशन प्रोसेस. तो पहला 60 दिन के अंदर वही कमेटी इसका रोल प्ले करेगा, वही कमेटी इसका रोल प्ले करेगा एवरीवन. तो फटाफट हम लोग इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे, ये रेगुलेशंस का भी पोस्टमार्टम करेंगे बेयर एक्ट से. लेकिन अभी हमें शॉर्ट बेस में समझना है, एग्जाम्स करीब है, तो हम इसको फटाफट देख लेते हैं, ताकि एक चीज तो हो गया ना ग्रिप में. फिर डिटेलिंग करेंगे भाई, कोई चाप नहीं है, कोई चाप नहीं है. देखिए यहां पे, तो कमिटी ऑफ सीओसी constituted during the corporate insolvency process shall function as stakeholder consultations committee at least first 60 days. अगेन उसके बाद हम वापस से फॉर्मेट कर सकते हैं. मतलब 60 दिन का समय है, आप एससीसी कमिट कर लीजिए, एसएससी को कॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए. वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड. द लिक्विडेटर हैज मैंडेटेड to conduct the meeting of SSC, मतलब SCC in a structured time bound manner with the better participation of stakeholder. Liquidators has been mandated to conduct. Liquidator को mandatory बोला भाई, conduct करो, conduct करो, conduct करो. Liquidators conduct करेगा, Liquidators conduct करेगा everyone. ठीक है, very very good everyone. ठीक है, चलेगा. नेक्स्ट, तो ये पहले हमारा किसको लेकर था, SCC कमिटी को लेकर था. एससीसी कमिटी लिख देंगे यहाँ पे एससीसी कमिटी को लेकर था. ठीक है ना. फिर यहां पे मीटिंग को लेकर था. किसके मीटिंग का लेकर सर, मीटिंग किसका, मीटिंग किसका, ऑफ एससीसी. लिक्विडेटर मैंडेट करेगा. थर्ड, the scope of mandatory consultations of liquidator with SSC has been enlarged. मैंडेटरी कंसल्टेशन, बातचीत करो आप लोग, ऐसे नहीं करोगे. लिक्विडेशन का बात हो रहा है, बातचीत करेंगे आप. नाउ एससीसी में इवन प्रपोज रिप्लेसमेंट ऑफ द लिक्विडेटर. ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है, एससीसी में इवन प्रपोज रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. लो, लिक्विडेटर चेंज कर सकते हैं. कौन, पावर दे दिया किसके पास, किसके पास, मतलब इस वाले केस में एससीसी का रोल रहने वाला ज्यादा, वो हटा सकता है लिक्विडेटर को हटा सकता है भैया. ठीक है, और रेम्युनरेशन फिक्स कर सकता है इफ सीओसी डिड नॉट फिक्स्ड. तो पहला पॉइंट, पहले कौन रहेगा भाई, एससीसी प्ले करेगा 60 दिन तक, है ना. 60 दिन तक वही कमेटी एससीसी का रोल प्ले करेगा जब तक कि क्लेम एडमिट ना हो जाए, और 60 दिन का टाइम में आप बना लीजिए, कोई चाप नहीं है. ठीक है. दूसरा, मीटिंग मैंडेट कर दिया गया है, मीटिंग करवाना पड़ेगा, लिक्विडेटर बोलेगा करने के लिए. कंसल्टेशन दोनों आपस में बातचीत करते रहेंगे. और एक बात बोला भैया, एसएससी हटा सकता है, लिक्विडेटर को हटा सकता है, निकाल सकता है, और सैलरी फिक्स कर सकता है अगर सीओसी ने फिक्स नहीं किया है.
आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? लाइक थोड़ा सा प्लीज लाइक दबाते रहिए बंधुगण। ये चलिए नेक्स्ट, if any claim is not filed during the liquidations process, then the amount of claim amount of claim collated during the CRP shall be verified by the liquidator. Oh my God, क्या बोल रहे हो सर? देखो जब आपका CRP प्रोसेस हो रहा था तो कुछ लोगों ने वहां पे क्लेम एडमिट किया था, ठीक है। अब वॉलंटरी वाला लिक्विडेशन, वॉलंटरी नहीं हटेगा, वॉलंटरी मिक्स कर देना इंस्टीट्यूट, यहाँ पे तो अपन मिक्स हो जाते हैं बीच बीच में। अब जब लिक्विडेशन हो रहा है तो वो क्लेम नहीं दिया, तो लॉ क्या बोल रहा है, जब सीआरपी के समय गिरेगा नहीं गिरेगा, जब सीआरपी के समय दिए थे ना उसी को मान लो ना, उसी को मान लो, वेरीफाई कर लो, लिक्विडेटर वेरीफाई कर लो वेरीफाई कर लिया भाई, देख लो। If any claim is not filed during the liquidation process, then the amount of claim collated during the CRP shall be verified with the liquidator. Very good. Change है everyone, change है. Next, wherever the COC decides that the process of compromise or arrangement may be explored during the liquidation process, the liquidator shall file application only in the cases before executive authority for considering the proposal of compromise arrangement within 30 days of the order of liquidation. Within 30 days of the order of liquidator. मतलब ये थोड़ी देर पहले हम लोग वहां भी पढ़े थे, सीआरपी में भी वहां पे कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट है जब तक कि लिक्विडेशन प्रोसेस पास ना हो जाए। यहां पे ओ माय गॉड, यहां पे चेंज क्या बोल रहा है, द लिक्विडेटर शैल फाइल एप्लीकेशन ओनली इन द सच केसेस बिफोर ए फॉर considering the proposal of compromise arrangement if any within 30 days of the order of liquidator, within 30 days of order of liquidations के order से। हेलो, ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का चांस है, हाँ है, ठीक है ना। बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट एवरीवन, बहुत बड़ा पॉइंट, ठीक है ना, एकदम बड़ा। इसको पूरा मार्क कर दीजिए, एकदम जलिया वाला हत्याकांड कर दीजिए इसके साथ, ठीक है ध्यान से। Where the COC decide that the process of compromise may be explored during the liquidation process, the liquidator shall file application only in the such cases before the A for considering the proposals of compromise if any। अगर मिलता है ना किस तरह, हाँ मिल गया, compromise करने का मिल गया, within 30 days of the order of liquidations। oh my god, within 30 days of order of liquidations। चलिए, टाइमलाइन इवेंट है ऑक्शंस प्रोसेस का, ठीक है। बिफोर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिसीजन ऑफ क्लोजर ऑफ प्रोसेस ऑफ एसएससी एडवाइज द लिक्विडेटर्स द मैनर व्हिच इज प्रोवाइडेंस ऑफ फ्रॉडलेंट रॉन्गफुल ट्रेडिंग, ठीक है। ये बेसिकली प्रोसेस का बात है, कोई रॉन्गफुल ट्रेडिंग नहीं करेगा, है ना, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट, अमेंडमेंट लिक्विडेशंस अमेंडेड वॉलंटरी फर्दर में, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। एक बार थोड़ा सा हम लोग फटाफट ना इसके रेगुलेशंस को देख लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है ना। आपको याद इतना ही करना है भाई, इतना ही करना है। थोड़ा आप सजा हुआ देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ उसके जगह वो ऐड हुआ है, ठीक है ना, बस उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपको यहीं से याद कर लेना है। पहला क्या बोला, एक भैया सीओसी वही मेंटेन रहेगा एसएससी 60 दिन तक, बना लेगा। उसके बाद क्या बोला भैया, ऐसा है कि आप लिक्विडेटर्स को अपॉइंट कर सकते हो, लिक्विडेटर्स को निकाल सकते हो और कंसल्टेशन बीच में करते रहोगे दोनों को, करेक्ट है ना, कोई चाप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला भाई, सीआरपी वेरीफाइड कर लो क्लेम को, सीआरपी के टाइम पे जो क्लेम आया था उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। अगर क्लेम अभी लिक्विडेशन के टाइम में नहीं जमा किया गया उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। और ये सब हमने देखा कि अब यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सीआरपी में भी था और लिक्विडेशन के बाद भी आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे करने का, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका हो गया कहानी यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ये रहा, आ जाइए देखते हैं। इंसॉल्वेंसी बैकग्राउंड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है रेगुलेशन नंबर 16 2016, ठीक है। फटाफट देखेंगे चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, क्विकली देखेंगे, क्विकली कम ऑन एवरीवन, आ जाइए। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट देख लीजिए, 2B इंसर्ट हुआ है, ठीक है ना। वेयर अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स इज प्रपोज्ड अंडर 233 ऑफ द कंपनीज एक्ट, 230 मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, उसमें सीआरपी पढ़ा था तो, ठीक है ना। इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन अंडर 6, मतलब हम लोगों ने सही पढ़ा। थैंक यू सर, थैंक यू। बस आपने जो वॉलंटरी वाला चैप्टर में डाला ये हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, प्लीज थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है।
कोई बात नहीं, प्रोवाइड द पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल अंडर द कोड ऑफ टू सबमिट अ रीजन प्लान फॉर रीजन, ठीक है, सेल नॉट बी पार्टी, ठीक है। देखो ये तो एक्चुअली बात है, आप पार्टी होगे तो ही आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैं क्विकली बढ़ रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या चेंजेस हुआ है, कमॉन आ जाइए ना। नेक्स्ट क्या चेंज हुआ है, यस, ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है फीस को लेकर। कमॉन कमॉन एवरीवन, फीस को लेकर मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान समझेंगे। लिक्विडेटेड फीस में देखोगे ना आप, ये जो आप देख रहे हो ना, रिलाइजेबल वैल्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन रुपीज, है ना, आप देखोगे जो चेंज क्या हुआ है ना, ये जो टाइमलाइन है प्रोसेस ऑफ का, दिस रिजर्वेशन का प्रोसेस, रिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है ना, इसका टाइमलाइन में चेंज हुआ है। क्या हुआ देखो, ये पूरा हटा दिया गया है ना, ये वाला पूरा काट दो काट दो काट दो, ये है ये है ये है, ठीक है। मिलाएंगे, आप वीडियो स्टॉप करेंगे और मिलाएंगे, ठीक है। कहाँ से मिलाऊं सर, रुको ना, ये वाला कट गया ना, देखो ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, ठीक है। आइए, करेक्ट, नीचे आइए, ये देखिए आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट 6 मंथ, फिर 6 मंथ, उसके बाद देर आफ्टर, एक साल का यहाँ पे कहानी नहीं है, देर आफ्टर 6 मंथ के बाद जो भी होगा उसका रेट यह होगा। मतलब आप देखो 1.8 1.44, इसका जो बीच का रेट था ना, 20 का जो रेट था ना, ये देखो इन द नेक्स्ट 1 ईयर हट गया पूरा का पूरा, ठीक है। आप इसको देख लोगे, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कवर अपन पूरा कर रहे हैं भाई, पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 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 कंपटीशन, नेक्स्ट कंपटीशन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए चलिए फटाफट आइए। यस, पब्लिक अनाउंसमेंट बाय लिक्विडेटर। Public announcement shall call upon stakeholders to submit their claims और अपडेट देयर क्लेम्स सबमिटेड। देखो अपडेट करना पड़ेगा ना, अब सीआरपी चल रहा था, अपडेट कर दीजिए आप। ड्यूरिंग दी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिविजन प्रोसेस एज ऑन द लिक्विडेशन कमिटमेंट डेट and provide the last date of submissions, update the claim which shall be 30 days from the liquidations commencement date। तो 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा, फिर से अपडेट कर दीजिए आप। सीआरपी के समय किए होगा ना आप, तो अब तो लिक्विडेशन जा रहा है ना, सीआरपी फेल होगा तो रिलीज होगा, तो आप वापस से अपडेट करें 30 दिन के अंदर, ठीक है ना। 30 दिन के अंदर अपडेट कर दीजिए आप, ठीक है ना। वेरी वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर स्टेकहोल्डर डज नॉट सबमिट क्लेम ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस, द क्लेम सबमिटेड बाय सच स्टेकहोल्डर एंड ड्यूली कोलेटेड बाय इंटरीम ओरिजिनल प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग द इंश्योरेंस प्रोसेस, वो जो हमने इंस्टीट्यूट का मैट से पढ़े ना अपन, वही बोल रहा है, वही वाला अपन अभी नहीं किया ना, तो जब सीआरपी में किया था ना, वो वाला ले लो, ठीक है, चिल्लाते क्यों है आप, हम लेते हैं वही वाला, ठीक है। चलिए ठीक है, क्विकली क्विकली एवरीवन, क्विकली क्विकली क्विकली, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट में कुछ चेंज था क्या, हाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट आप पढ़ लेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ लेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट आप पढ़ लेंगे, रीड लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, करेक्ट है। एक सेकेंड, इसमें क्या था, अच्छा ये डिलीट हो चुका है, कोई बात नहीं, आप लोग रीड कर लेंगे इसको। क्वार्टरली अब देना है इसमें, ठीक है ना, क्वार्टरली देते रहना है, ठीक है। सबमिशन ऑफ क्लेम, सबमिशन ऑफ क्लेम में चेंज था क्या, नहीं, ठीक है। वेरिफिकेशंस में चेंज था, लेट मी चेक, वेरिफिकेशंस ऑफ क्लेम, अच्छा वेरिफिकेशन हम लोगों ने डन कर लिया है, ठीक है। एसएससी का पॉइंट कहाँ पे है, एससीसी का, आई मीन एसएससी का पॉइंट एक बार देखना होगा। एसएससी का पॉइंट म्यूचुअल क्रेडिट एंड सेट ऑफ, आपको पता ही होगा, हम तुमसे बातें तुमसे बातें, जो बीच का बटा वो उस पर बात होगा अपना, है ना। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर यू हैव टू अपडेट, एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस कमेटी, यस, इसके लिए अपन वेट कर रहे थे। आइए, आपका स्वागत है दिन से। द लिक्विडेटर सेल्स कॉन्स्टिट्यूट, जो पहला हमारा इंस्टीट्यूट का मैट ने बोला ना, वो यहाँ पे बोल रहा है, द लिक्विडेटर सेल कॉन्स्टिट्यूट कंसल्टेशन कमेटी कंप्रोमाइजिंग ऑल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेटर विद इन 60 days ऑफ द लिक्विडेशन कमिटमेंट डेट बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर प्रिपेयर्ड अंडर दिस रेगुलेशंस, ठीक है ना, करेक्ट है। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंस कमेटी वही रहेगा, कमेटी 60 दिन के अंदर,
ठीक है। इसके बाद जो काम था उनका वैल्यूएशन वो करता रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। और ये क्रिएटर्स कैसे अपॉइंट, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कैसे अपॉइंट होते हैं क्रिएटर्स का, वो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, करेक्ट है। वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप चार्ट को, मैं ऐसे स्टॉप रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का कुछ था, अमेंडमेंट्स, सेल ऑफ डी, चलिए सेल ऑफ एसेट्स नहीं, ठीक है, सेल एज गोइंग कंसर्न्स, सेल एज अ गोइंग कंसर्न्स, ये हम लोग को इंस्टीट्यूट का मैट ने बोल ही दिया है, ठीक है। सो कुल मिला के हम लोगों ने ये सारे अमेंडमेंट्स कर लिए हैं। याद रखिए कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ कंसल्टेशन कमेटी, बात हो ना, मीटिंग भी करेंगे, वो सेम रूल अप्लाई होगा जो सीआईआरपी वाला रेगुलेशंस में था प्रोसीडिंग्स में, वो अपने इसको यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंडेटरी बोल दिया भाई, कंसल्टेशन करते रहना लिक्विडेशन के साथ, ये सारा बातें हुआ है, ठीक है ना। एसेस मेमोरेंडम, डिटेल्स ऑफ मेमोरेंडम यू हैव टू सबमिट, है ना, ऐसे मेमोरेंडम को सबमिट करना पड़ेगा लिक्विडेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमिटमेंट, विद इन 30 डेज लिक्विडेशन कमिटमेंट्स मेमोरेंडम यू हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए वैल्यूएशंस को लेकर बात हुआ है यहाँ पे, वैल्यूएशंस आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंडेंट टू बी सोल्ड, राइट। यहाँ पे देखो ना वैल्यूएशंस कैसे कैसे करना है, एक तो एवरेज प्राइसिंग करते हो वैल्यूएशंस, है ना, वैल्यूएशन एवरेज प्राइसिंग करते हो ना 35 के अंदर, चलो पढ़ाई देता हूँ ये वाला देख लो, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, 35 रेगुलेशन 1 के तहत अगर वैल्यूएशन करना है 30 डेज के अंदर कर लो, है ना। और नहीं तो आपको लिक्विडेटर अगर नहीं हो पा रहा ना उस केस में, तो आपको ना वैल्यूएशंस करवाना पड़ेगा वैल्यूअर से, तो उस केस में टाइम लाइन ज्यादा दिया हुआ, देखो 75 डेज दिया हुआ है, देखो 1 के तहत बोला जल्दी कर लो, क्यों कर लो, 35 1 आ जाओ, 35 1 आ जाओ एवरीवन, 1 के तहत बोला जल्दी कर लो, क्यों कर लो जल्दी, क्योंकि एवरेज एस्टिमेट्स बोला, एवरेज एस्टिमेट कर ले, एस्टिमेट का एवरेज कर लेना, क्या चाप है तेरे को, कोई चाप नहीं है। लेकिन 35 2 में क्या बोलता है कि हमें रजिस्टर वैल्यूअर उसको अपॉइंट करेंगे, भाई टाइम तो लगेगा ना भाई, ठीक है ना। तो उसके लिए वैल्यूएशंस में ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए वैल्यूएशन में क्या कर रहा है यहाँ पे 75 डेज का टाइम लिमिट दिया हुआ है, 75 डेज का। द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर एसेस मेमोरेंडम इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशंस विद इन 75 डेज ऑफ द LCD एवरीवन, वेरी वेरी गुड। तो हमने इस हिसाब से ये अमेंडमेंट सारा का सारा खत्म कर लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों रेगुलेशन दे देंगे, आप देख लीजिएगा एवरीवन, ठीक है ना। चलिए 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 आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, ऐसा और कुछ बचा नहीं है, शायद प्रिवेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स तो एज इट इज सेम है जो प्रोविजन हम लोग सीआरपी में पढ़ा, ठीक है ना, बस। तो ये था हमारा कंप्लीट कवरेज ऑफ दिस अमेंडमेंट एवरीवन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्टडिंग हार्ड एंड रिवाइज ऑल द टॉपिक दोज हैव बीन डिस्कस्ड राइट करेक्टली, पूरे अच्छे से डिस्कशन हुआ है आपका, एंड यू आर डूइंग वेल प्रिपरेशंस, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, keep studying, keep learning and keep growing everyone. Thank you so much. Tata, bye bye, take care.